वेलकम टू डेली इंडो पाक। माय नेम इज़ मुजाहिद। शायद आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी हो कि सऊदी अरेबिया वांट्स टू जॉइन ब्रिक्स। कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने सऊदी अरेबिया का विजिट किया और उसमें उन्होंने जर्नलिस्ट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरेबिया ने ब्रिक्स ज्वाइन करने का ख्वाहिश जाहिर किया। इस टॉपिक में हम ब्रिक्स को डिस्कस करते हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि सऊदी अरेबिया क्यों ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है और ब्रिक्स को क्यों G7 के साथ कंपेयर किया जाता है। सऊदी अरेबिया की ब्रिक्स ज्वाइन करने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर पड़ेगा, मगर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक अलायंस है जो 2006 में बनाया गया था। इसका मकसद वेस्ट की तरफ से तयशुदा वर्ल्ड इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम पर हेजेमनी को कम करना था। अगर ब्रिक्स को G7 के साथ कंपेयर करें तो G7 में दुनिया के तमाम डेवलप्ड इकोनॉमीज शामिल है, मगर दूसरी तरफ ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। जहां 2009 में G7 का वर्ल्ड इकोनॉमी में 52% शेयर था तो ब्रिक्स का सिर्फ 16% था और वो 2023 में 41% और 27% तक आ गया। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ये डिफरेंस 2030 तक मजीद कम हो जाएगा। अब आप लोगों के जहन में सवाल आएगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया अपने पुराने अलाय को छोड़कर चाइना और रशिया के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है। हालांकि मैं ये बता दूं कि सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं बल्कि ईरान, इजिप्ट, टर्की, अर्जेंटीना और बहुत सारे ममालिक हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। बल्कि अगले साल इंडिया में ब्रिक्स का समिट होने वाला है जिसमें ईरान ऑफिशियली ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा। चाइना कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स का पार्ट बना दे, मगर फिलहाल इंडिया उसको ब्लॉक कर रहा है। जब रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो यूएस और उसके अलाइज ने रशिया पर दर्जनों सैंक्शंस लगवा दिए और रशिया को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से निकाल दिया, जिसे स्विफ्ट भी कहा जाता है, और रशिया के बिलियंस ऑफ डॉलर यूएस ने फ्रीज कर दिए। खैर, इस जंग की वजह से यूएस और पूरे यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ गई, जिसकी वजह से बाइडन ने सऊदी अरेबिया का विजिट किया और इसका मकसद ये था कि गल्फ कंट्रीज अपनी ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें ताकि एनर्जी प्राइसेस पर काबू पाया जा सके। मगर सऊदी अरेबिया ने यह करने से इनकार कर दिया क्योंकि ज्यादा एनर्जी प्राइसेस सऊदी अरेबिया के लिए फायदेमंद है। इसके बाद ओपेक ने अनाउंस किया कि वो ऑयल की प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल पर डे से कम करेंगे, जिसके बाद यूएस ने सऊदी अरेबिया को धमकियां देना शुरू कर दिया और यूएस के कांग्रेसमैन ने बाइडन से डिमांड किया कि सऊदी अरेबिया और यूएई से यूएस के तमाम ट्रूप्स और एयर डिफेंस सिस्टम निकाल दिए जाए और आने वाले वक्त में सऊदी अरेबिया को मिलिट्री सेल भी बंद किया जाए। ये 1970s के बाद यूएस और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है। अब ये सब देखते हुए सऊदी अरेबिया को भी लगा कि यूएस एक रिलायबल पार्टनर नहीं है और यूएस सऊदी अरेबिया को एक पेट्रोल स्टेशन की नज़र से देखता है। इसलिए सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया कि वो अपने रिलेशन पूरी दुनिया में डाइवर्स कर देगा, क्योंकि यूएस ने रशिया के साथ जो किया वो कल उसके साथ भी हो सकता है। और रशिया तो फिर भी 2014 के बाद अपना डिपेंडेंस यूएस डॉलर पर कम कर रहा है, मगर इस सिचुएशन में सऊदी अरेबिया बहुत वीक है क्योंकि सऊदी अरेबिया के तमाम डॉलर रिजर्व्स यूएस के बॉन्ड्स और बैंक्स में पड़े हैं। अब अगर बात करें यूएस और सऊदी अरेबिया की रिलेशन की, तो इसी की वजह से यूएस दुनिया में सुपर पावर का स्टेटस एंजॉय करता है। 1945 में यूएस और सऊदी अरेबिया के दरमियान पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ, जिसमें यह तय पाया कि सऊदी अरेबिया दुनिया को ऑयल डॉलर में सेल करेगा और उसके बदले यूएस सऊदी अरेबिया की हिफाजत करेगा। अब इस एक एग्रीमेंट की वजह से यूएस का दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर कंट्रोल आ गया। इसका पहला फायदा ये हुआ कि दुनिया के तमाम ममालिक ने एक दूसरे के साथ डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर दिया, जो 1980s में दुनिया के ट्रेड में डॉलर की परसेंटेज मोर देन 70% तक आ गई। दूसरा फायदा ये हुआ कि वर्ल्ड बैंक और IMF की मदद से ममालिक ने एक दूसरे को कर्ज डॉलर में देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से डॉलर एक डेट करेंसी भी बन गया। तीसरा ये कि चूंकि हर कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड और ऑयल पेमेंट के लिए डॉलर अपने पास बतौर रिजर्व रखता है, तो ममालिक ने अपने रिजर्व यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये तो कर्ज ही है। बिल्कुल ये कर्ज है, मगर जहां दूसरे ममालिक को कर्ज हाई इंटरेस्ट रेट और बहुत से शराइत के साथ मिलता है, वहां वो कर्ज यूएस को दूसरे ममालिक के बदले आधे से भी कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता है और यूएस ये सब 1980 से एंजॉय कर रहा है, जिसकी वजह से यूएस पूरी दुनिया में अपने प्रोजेक्ट को कम कीमत पर फाइनेंस करता है। और इसी फाइनेंशियल सिस्टम पर कंट्रोल की वजह से यूएस जब चाहता है
تو اسے بلی کرتا ہے، جب چاہتا ہے اسے فائنانشل سسٹم سے کٹ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس پر سینکشن لگواتا ہے۔ پوری دنیا کی ڈیپینڈنس ایک کرنسی کے اوپر ہے۔ اگر یو ایس میں انفلیشن بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنے انفلیشن کو کم کرنے کے لیے یو ایس کا ریزرو بینک انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتا ہے، جس سے یو ایس کی انفلیشن تو کم ہو جاتی ہے مگر دوسرے ممالک میں انفلیشن بڑھ جاتی ہے، جس سے ممالک کی کرنسی اپنے ویلیو کو لوز کر جاتی ہے اور وہاں پر کاسٹ آف لیونگ اپنے ہائیسٹ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سعودی عربیہ برکس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ویسے تو تمام ممالک برکس کے لیے امپورٹنٹ ہونے چاہیے، لیکن میرے خیال سے سعودی عربیہ برکس کے لیے بہت امپورٹنٹ ثابت ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو سعودی عربیہ اوپیک کا فاؤنڈنگ ممبر ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ آئل سعودی عربیہ پروڈیوس کرتا ہے، جس سے سعودی عربیہ برکس کے انرجی ضروریات کو اچھی طرح سے پوری کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا اور رشیا ہمیشہ سے کوشش کر رہے تھے کہ ویسٹ کے گلوبل فائنانشل سسٹم پر کنٹرول کو کم کرے، اور اگر سعودی عربیہ کے برکس جوائن کرنے کے بعد برکس اپنا ریزرو کرنسی بناتا ہے تو اس سے برکس گلوبل فائنانشل سسٹم میں ڈالر کے پرسنٹیج کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے، جو کہ پہلے سے بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں 1990s میں ڈالر کی پرسنٹیج مور دین 70% تھی، وہ 2021 میں 59% تک آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ رشیا اور چائنا اپنا پرسنٹیج ڈیفنس انڈسٹری میں بھی بڑھا سکتا ہے، جہاں 2017 سے 2021 تک یو ایس 39% کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا آرمز ایکسپورٹر تھا، وہاں رشیا 19% کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور چائنا 4.6% کے ساتھ چوتھے نمبر پر آرمز ایکسپورٹر تھا۔ یو ایس کا سب سے بڑا آرمز ایکسپورٹر سعودی عربیہ ہے، اور اگر سعودی عربیہ آنے والے وقت میں اپنا ڈیپینڈنس یو ایس پر کم کرتا ہے اور چائنا اور رشیا سے اپنا سیکیورٹی نیڈ پورا کرتا ہے تو آنے والے وقت میں یو ایس کے ڈیفنس انڈسٹری میں بہت بڑا گراوٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے، کیونکہ یو ایس کا سب سے بڑا آرمز ایکسپورٹر سعودی عربیہ ہے، جو کہ سعودی عربیہ مور دین 85% اپنے سیکیورٹی ضروریات وہ یو ایس سے پورا کرتا تھا، اور اس کے بعد ان سب کا فائدہ رشیا اور چائنا کو ہو سکتا ہے۔ خیر، یہ تھی میری انالیسز سعودی عربیہ کے برکس جوائن کرنے کے بعد سعودی عربیہ اور یو ایس کے تعلقات میں کیا فرق آ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں نیچے دیے گئے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب تک کے لیے اتنا، خدا حافظ۔